अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डिमेंशन वे। इससे प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो हमने 1D वे डिस्कस की थी, उसके बाद हमने 2D वे को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डिमेंशन वे और इसमें देखेंगे कि मल्टी डिमेंशन वे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं या उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, उस वेज के अंदर वैल्यू इनपुट कैसे की जाती है, वेज के अंदर वैल्यू जो है डिस्प्ले कैसे की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। तो जिस तरह हम 2 डिमेंशन वे को डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम मल्टी डिमेंशन वे को भी डिफाइन कर सकते हैं अब सी लैंग्वेज के अंदर। मल्टी डिमेंशन वे को सिंपली वे ऑफ वे भी बोला जाता है। मल्टी डिमेंशन वे में जो डाटा स्टोर होता है, जो वैल्यू स्टोर होती हैं, वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होती हैं। जनरल सिंटैक्स देखते हैं कि डिक्लेयर कितनी हो मल्टी डिमेंशन वे, तो उसके सिंटैक्स क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाटा टाइप होगी। डाटा टाइप डिफाइन करेगी कि आप जो वे बनाने जा रहे हैं वो किस टाइप की है, वो कैरेक्टर टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है। फिर नेक्स्ट उसका वे का नेम आएगा। फिर हर डिमेंशन जो जितनी आप डिमेंशन लेना चाहते हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, अप टू सो ऑन एन तक हो सकती हैं, और हर डिमेंशन का साइज अलग से हमने मेंशन करना है। फिर डाटा टाइप जो है वो डिफाइन करती है कि किस तरह की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। अरे का नेम जो आप रखना चाहते हैं, फिर हर वे जितनी आपने डिमेंशन उसमें ली होगी उस हर डिमेंशन का साइज आप मेंशन करना पड़ेगा। डिक्लेयरिंग ऑफ वे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाटा टाइप, उसके बाद वे का नेम जो कि लिस्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है 3, 7, 4। अच्छा, समझने की बात ये है कि 3 क्या है, 7 क्या है, 4 क्या है। अगर 2 डिमेंशन की बात की जाए तो हमारे पास 2 ही डिमेंशन होती थी। फर्स्ट जो डिमेंशन होती थी वो रो को शो करती थी और सेकंड जो डिमेंशन थी वो कॉलम के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिमेंशन नहीं है बल्कि 3 डिमेंशन हमने ली हुई है। अब यहाँ पे 3 जो है ये नंबर ऑफ रोज नहीं है बल्कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। उसके बाद जो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ रोज हैं, और 4 ये हमें बता रहा है कि आपने कितने टेबल लेने हैं। अब जैसा कि देखा जाए 1, 2, 3 और 4 हमारे पास टेबल्स हैं जो कि बिहाइंड द स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 जो है ये टेबल हैं कि आप कितने टेबल लेना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो 3 है ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, जैसा कि ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। उसके बाद जो 7 हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं। तो इस तरह जो है वे बनती होती है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम वैल्यूज उसके वे के मल्टी डिमेंशन वेज के अंदर हम वैल्यू डालेंगे। उसके बाद जो वैल्यूज हमने उसको इनपुट करवाई हैं वही सिंपली उन वैल्यूज को हमने शो करवाना है। सी प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ 3 डिमेंशन वे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 डिमेंशन वे को लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं मेन की तरफ। इनिशियलाइजेशन द 3 डिमेंशन वे, ये हमारे पास ये कमेंट है। कमेंट जो होते हैं उसका प्रोग्रामिंग की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं होता, बट हमें सिर्फ गेट करने के लिए कि हमें पता चल जाए कि इसमें हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने वे जो है वो इनिशियलाइज की है। इनिशियलाइज मीन कि हमने 2 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दिए हैं और 3 जो है ये नंबर ऑफ रोज हैं, 2 जो हैं ये टेबल्स हैं। अब यहाँ पे ये डिक्लेयर ही कर दी। यहाँ पे हमने वैल्यू, जब हमने वे बनाई 3 डिमेंशन वे तो उसी टाइम हमने वैल्यू भी पास कर दी इनको, ये हमने वैल्यूज पास की है। इसी वजह से मैंने कहा है कि वे को हमने इनिशियलाइज किया। उसके बाद आउटपुट ईच एलिमेंट वैल्यू, जो इसके अंदर वेज के अंदर वैल्यू डाली हुई है वो हमने सिंपली डिस्प्ले करनी है विद द हेल्प ऑफ लूप। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिमेंशन वे, इट्स मीन कि हमने 3 लूप यूज करने हैं, जो कि 1 आउटर लूप होगा, फिर उसके अंदर एक इनर लूप होगा, फिर इनर के अंदर ही एक इनर लूप होगा, जो कि हम अभी देखेंगे इसको। इंट i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होकर 2 तक। अब जो फर्स्ट 2 है ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, तो ये उसके लिए हमने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लूप चलाया। उसके बाद फार इंट j इक्वल टू 0 से लेके ये 2 तक जो है वो चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सेकंड जो इंडेक्स है उसके लिए हमने ये लूप चलाया। उसके बाद फार इंट k इक्वल टू 0, k लेस देन 2, तो ये एंड पे जो हमने कॉलम्स के लिए हमने इंडेक्सेस यूज़ किए उसके लिए हमने ये वाला लूप यूज़ किया।
सी आउट अब हमने डिस्प्ले करने हैं इसके अंदर एलिमेंट, तो हमने सिंपली सी आउट लिखा है एलिमेंट एट एक्स। एक्स जो है ये वे का नेम है जो हमने ऊपर बनाई है। अब ये हमारे मैसेज का पार्ट है। उसके बाद ये हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी जो कि फर्स्ट ब्रैकेट होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, आई की वैल्यू जो कि सबसे ऊपर वाला लूप यूज़ किया, 0 होगी तो 0 वैल्यू आ जाएगी, 1 होगी तो 1 आ जाएगी, ये उसके लिए। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो ब्रैकेट यूज़ हुई हैं, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकेट वो हमने यहाँ पे ये ऐसे की ऐसे ही प्रोग्राम में डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद जे की वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है जो कि सेकंड इंडेक्स है, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट फिर आई हुई हैं, वही हमने वैसे ही सिंपली डिस्प्ले करवा दी जो कि मैसेज का पार्ट है। उसके बाद के की वैल्यू जो है, मतलब लास्ट जो यहाँ पे हमने डिमेंशन असाइन की हुई है उसकी वैल्यूज़ के लिए जो के वाला लूप यूज़ किया उसके इंडेक्सेस को शो करवाने के लिए। अब फिर लास्ट में हमारे पास एक ब्रैकेट और इक्वल टू का साइन दिखाई देगा, ये हमने ये मैसेज का पार्ट है जो कि ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा एक्स आई जे के। अब आई जे और के की जो ऊपर से वैल्यूज़ आएंगी लूप के जरिए, वहीं पे वैल्यू जो पड़ी होंगी उसी इंडेक्सेस पे वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे 0 0 0, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्प्ले 0 और 1 हमने वैल्यू दी थी जो कि 0 0 0 इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है। उसके बाद 0 0 1 इंडेक्स पे हमारे पास 1 वैल्यू, तो ऐसे ही हमारे पास वैल्यू जो है वो शो हो रही है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, हमारे पास 12 जो है वो मेमोरी लोकेशन बनेंगे। इट्स मीन के 12 जो है इसमें वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। तो हम अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो 12 ही है, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू एंटर की है वो भी हमारे पास 12 है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।